A very good morning to all of you. In the last class, I started your new chapter, System of Units. System of Units मैंने शुरू कर दिया था और उसमें मैंने अभी तक आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसके बारे में बता दिया था. फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड यूजिंग विच वी कैन एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिक्स. उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिए थे बहुत सारे. फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, मास, ये सब टाइम, ये सब फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल है. उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी की कितनी टाइप्स होती है, तो दो होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. उसके बाद आपका यूनिट, यूनिट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी. चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. इसके बाद आया था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब यूनिट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ ऑलरेडी. इसके बाद मैंने आपका शुरू किया था फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब अब शुरू करना था आपका फंडामेंटल क्वांटिटी. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको फंडामेंटल फोर्सेस सिखाया था. फंडामेंटल फोर्सेस क्या थी? बेसिक फोर्सेस इन यूनिवर्स, चार होती थी और उनसे ही बाकी फोर्सेस आप एक्सप्लेन कर सकते थे. इसी तरह से हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, कुछ ऐसी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है जैसे आपका लेंथ, मास, टाइम. सबसे पहले ये तीन को गिना जाता था. अब आज के टाइम पे 7 होती है टोटल, पर पहले के टाइम इन तीन को ही गिना जाता था. ऐसी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जैसे लेंथ, मास, टाइम, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज. क्यों कहते हैं फंडामेंटल? क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इनसे सिंपलर नहीं होती. सिंपलर का मतलब ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, इनका यूज करके तुम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को क्रिएट कर सकते हो. एग्जांपल के तौर पे सिखा देता हूं. देखो, एरिया, किसी का एरिया अब मैं ले रहा हूं यहां पे, जैसे स्क्वायर का एरिया निकालना है, कैसे निकलता है? साइड इनटू साइड. अब साइड भी एक लेंथ है, दूसरी साइड भी एक लेंथ है, तो दो लेंथ को मल्टीप्लाई किया और एरिया आ गया. तो लेंथ क्या है आपकी? फंडामेंटल क्वांटिटी. तो लेंथ को अगर मैंने दो बार मल्टीप्लाई किया, मुझे एरिया मिल गया, एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल गई. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का ये फायदा है, इनकी मल्टीप्लीकेशन और इनकी डिवीजन आपस में, उससे आप कोई नई फिजिकल क्वांटिटी भी क्रिएट कर सकते हो. पहले के टाइम तीन, लेंथ, मास और टाइम को इसमें गिना जाता था फंडामेंटल क्वांटिटीज में, पर आज के टाइम पे टोटल 7 गिनी जाती है. ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या है वो. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है जैसे लेंथ, मास, टाइम. इनसे सिंपलर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं, ये सबसे सिंपल है, सबसे बेसिक है. और अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग देम. बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को मैं इनकी हेल्प से बना सकता हूं, क्रिएट कर सकता हूं. जैसे अभी दिखाया मैंने एरिया, ये एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे. स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. डिस्टेंस लेंथ होता है एक तरह से, और टाइम नीचे है ही. तो देखो, लेंथ और टाइम दोनों को मैंने डिवाइड किया और स्पीड को क्रिएट कर दिया. तो ऐसी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी हेल्प से मैं बाकी क्वांटिटीज को भी क्रिएट कर सकूं, उनको कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज. अब अगली डेफिनेशन आती है फंडामेंटल यूनिट. तो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होंगी, यूनिट्स, क्योंकि कोई क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट तो जरूर होगी. जैसे मास है तो उसकी यूनिट किलोग्राम है. तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो भी यूनिट्स होगी उनको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट. जैसे लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर होती है. मास, मास की यूनिट किलोग्राम. टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड. तो ये जो यूनिट्स है, ये कौन सी यूनिट्स है? फंडामेंटल यूनिट्स इनको बोलेंगे. क्यों बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट? क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स है. फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, जिनकी हेल्प से मैं बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को भी क्रिएट कर सकता हूं. ठीक है, तो ये था आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट. ये डेफिनेशन वगैरह ये आपको पता होनी चाहिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ड्राइव्ड क्वांटिटी. ड्राइव्ड मतलब देखो नाम में ही है, ड्राइव, बनाया गया, जिसको ड्राइव किया गया, डेरिवेशन जैसे करते हैं ना, ऐसे ऐसी क्वांटिटी जिनको हमने ड्राइव किया, बनाया है. अब भाई अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि किसी भी क्वांटिटी को हम किससे बनाते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बनाते हैं. तो डेफिनेशन भी वही है. तो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड, पी डॉट क्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई या आपस में डिवाइड करके जो भी नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटी कहेंगे.
दो एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बता दिए थे, देखो यहाँ पे लिखे हुए एग्जाम्पल, स्पीड लिखा है मैंने, तो स्पीड इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या डिस्टेंस ड्राइव्ड क्वांटिटी है? नहीं, डिस्टेंस एक तरह की लेंथ होती है और लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, याद रखना है। टाइम, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो देखो लेंथ और टाइम को मैंने डिवाइड किया और स्पीड मिल गई, तो स्पीड इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। ऐसे एरिया, एरिया ले लिया, यहाँ पे एरिया मैंने उसका ले लिया है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ तो लेंथ ही है, ब्रेथ भी तो एक तरह की लेंथ ही होती है, मीटर्स में मेजर करते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, एरिया मिल गया, तो एरिया इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। वॉल्यूम, एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? एल बी एच। ऐसे क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? एल क्यूब होती है। तो लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया और हमें वॉल्यूम मिल गई, तो वॉल्यूम इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। यहां पे डिवीजन का एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन v माइनस यू डिवाइड बाई टी होता है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला एक ही होता है लगभग, बस वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। तो वेलोसिटी जो कि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और नीचे टाइम है, तो मैंने एक्सेलरेशन बना लिया, देखो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी, उसी की हेल्प से ड्राइव हुई है। फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास आ गया इसमें, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है जो किसकी हेल्प से बनी है? फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनी है। तो फोर्स भी क्या बन गई? एक तरह की ड्राइव्ड क्वांटिटी बन गई तुम्हारी। तो ऐसे बहुत डिफरेंट एग्जांपल है। वर्क डन, वर्क डन भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। मतलब ये जो बेसिक होती है ना, लेंथ मास टाइम, इनको छोड़ के जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपके दिमाग में आए वो क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है। लेंथ मास टाइम को छोड़ के चार और आएगी, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। चार और फिजिकल क्वांटिटी होती है जो इसी में फंडामेंटल क्वांटिटीज में डाली जाती है, पर उसको थोड़ा सा अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको जानना बहुत जरूरी था, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या है, इनका काम क्या होता है। उसके बाद ड्राइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, बस डेफिनेशन जस्ट आपको पता हो, एक एक एग्जांपल पता होने चाहिए। अब अगली डेफिनेशन आपकी ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट का मतलब क्या होता है? अब जैसे हमने फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन की थी, वैसे ड्राइव्ड यूनिट की है। तो ड्राइव्ड यूनिट मतलब द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होंगी उनको हम ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे स्पीड एक ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड क्वांटिटी आपकी, है ना, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम से आई थी, तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड कौन सी यूनिट है? क्या फंडामेंटल यूनिट है या ड्राइव्ड यूनिट है? ड्राइव्ड यूनिट है भाई। देखो मीटर और सेकंड को डिवाइड करके। एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है, ड्राइव यूनिट है। वॉल्यूम मीटर क्यूब, ड्राइव यूनिट है। ऐसे एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यूनिट में चेक करो, यूनिट से बड़ी चीजें क्लियर होती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर मीटर है मतलब लेंथ, नीचे सेकंड स्क्वायर है मतलब टाइम को दो बार मल्टीप्लाई किया गया है नीचे की तरफ। मतलब मीटर, लेंथ को पहले टाइम से डिवाइड किया और नीचे टाइम को दो बार मल्टीप्लाई कर रखा है। और आपको पता है लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आप सारी यूनिट्स में चेक कर सकते हो, आपको लेंथ मास और टाइम ही दिखेंगे बस। ये देखो, तो यहां से वो चीज भी अपनी क्लियर होती है जो मैं आपको पहले बताना चाह रहा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही हम नई क्वांटिटीज बना सकते हैं। तो जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज है उसमें आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन आपको नजर आएगी। ठीक है, तो जस्ट डेफिनेशन है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जस्ट डेफिनेशन एटलीस्ट याद हो, एक एक एग्जाम्पल याद हो। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके चैप्टर का नाम देखो क्या था? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आपका जो चैप्टर का नाम है वो टॉपिक है यहाँ पे। अब शुरू करते हैं, यहाँ से आपका चैप्टर का मेन पार्ट शुरू हो गया है। तो अभी तक जो डेफिनेशंस वगैरह की थी, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, ये सब इसी के लिए कर रहे थे हम। अब तुम्हारा मेन चीज शुरू हुई है। तो आपका जो यूनिट्स है, देखो जो डिफरेंट यूनिट्स होती है वर्ल्ड में, उसको चार सिस्टम में डिवाइड किया गया है। मतलब यूनिट्स को चार तरह से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले के टाइम पे एक सिस्टम बनाया गया था, उसको कहते थे एफपीएस सिस्टम। और एफपीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता था फुट में, मास को मेजर किया जाता था पाउंड में, और टाइम को मेजर किया जाता था सेकंड में। ये जो सिस्टम है ना एफपीएस सिस्टम, ये यूएस वगैरह में फॉलो होता है आपका। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स है जो आपकी, अमेरिका है, वहां पे इसको यूज किया जाता है। वहां पे लोग से, किसी आदमी से, लोगों से आप ये पूछोगे ना कि आपका मास कितना है, तो वो पाउंड्स में बताएगा अपना मास, कि भाई 250 पाउंड, 125 पाउंड, इस तरह से। तो वहां पे ये एफपीएस सिस्टम यूज होता है तुम्हारा। ठीक है, तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है। वहां पे लेंथ वगैरह जो मेजर करते हैं ना, छोटी लेंथ, तो उनको जनरली वो फुट में बोलते हैं।
कि भाई इतने फीट ऐसे लेंथ बताते हैं, तो वो इसको फॉलो करते हैं। पर इसके अलावा वो एसआई सिस्टम भी फॉलो करते हैं। आप एसआई यूनिट्स याद करते थे ना, तो फोर्थ सिस्टम है, इसकी बात करेंगे लास्ट में। तो एफपीएस सिस्टम पहला सिस्टम होता है आपका, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का पहला सिस्टम एफपीएस। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड। अब सीजीएस सिस्टम C4 देखो, लेंथ मेजर होती है सेंटीमीटर में सीजीएस सिस्टम में मास मेजर होता है आपका ग्राम में, और टाइम मेजर होता है आपका सेकंड में। ठीक है, तो ये सीजीएस सिस्टम होता था। तो आप जो बोलते हैं ना ग्राम, तो ग्राम इज द यूनिट ऑफ सीजीएस सिस्टम के अंडर आती है वो। ठीक है, फिर आया एमकेएस सिस्टम, तीसरा सिस्टम एमकेएस सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि इसी सिस्टम से हमने अपना एसआई सिस्टम बनाया है। जो आप एसआई यूनिट्स याद करते हो ना, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर है, मास की किलोग्राम है। तो पहले के टाइम एसआई सिस्टम नहीं था, पहले के टाइम ये एमकेएस सिस्टम होता था। इस एमकेएस सिस्टम को ही थोड़ा बहुत अपग्रेड किया हमने, और उसी से हमने एसआई सिस्टम बनाया था अपना। तो एक बात बताओ, आपको अगर यही नहीं पता होगा कि कितने टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, मतलब ये जो यूनिट्स वगैरह है, ये फुट जो यूनिट है लेंथ की, ये किस सिस्टम के अंदर आती है, तो आप नए सिस्टम को कैसे क्रिएट करोगे आगे जाके, कभी आपको करना पड़ा तो। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम का मतलब देखो, इसकी फुल फॉर्म खोलते हैं। एम फॉर मीटर, इसका मतलब एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में। के का मतलब किलोग्राम, तो मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में। और एस का मतलब सेकंड, तो टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। ये लेंथ मास टाइम क्यों लिखा है मैंने, आपको याद हो तो, ये लेंथ मास और टाइम आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पे ही ये सिस्टम बनाए गए थे। तो आपके 3 सिस्टम होते थे शुरुआत के तौर पे, शुरुआत में बिल्कुल, ठीक है, अर्ली एज में। एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड। अब क्या हुआ, दुनिया में बाकी भी चीजों की हमें जरूरत पड़ने लग गई। जैसे सिर्फ लेंथ मास टाइम नहीं, मैंने आपको बताया था 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो बेसिक होती है, ये तो 3 ही थी, लेंथ मास टाइम। तो वो चीजों के लिए वो 4 और फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए बेसिक क्वांटिटीज में हमने एक नया सिस्टम इजाद किया, एक नया सिस्टम क्रिएट किया, उसको कहते हैं एसआई सिस्टम। अब हमारे पास आगे प्रॉब्लम ये थी कि इन तीनों में से किस सिस्टम को हम यूज करें एसआई सिस्टम बनाने के लिए, मतलब अपग्रेड किसको करें। तो इन तीनों सिस्टम में जो एमकेएस सिस्टम होता है वो सबसे सिंपल होता है। आप चेक कर लो, फुट में अगर आपको लेंथ फुट में मेजर करनी पड़े तो आपको दिक्कत आएगी। 1 फीट में भाई 12 इंचेस होते हैं, वो सब कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा दिमाग में, दिक्कतें बढ़ जाएगी। सेंटीमीटर में अगर आप सेंटीमीटर में लेंथ वगैरह मेजर करोगे तो सेंटीमीटर बहुत छोटी यूनिट होती है, तो इससे आपको दिक्कत आएगी लेंथ वगैरह मेजर करने में। बट मीटर एक ऐसी यूनिट है, ना तो बहुत ज्यादा बड़ी है ना बहुत ज्यादा छोटी है, तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। ऐसे मास के केस में किलोग्राम में मास बहुत इजीली मेजर हो जाता है, बट वही ग्राम और पाउंड में आपको मेजर करा तो दिक्कत आएगी, किसी को समझाने में भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये ज्यादा सिंपल था। और जो इसमें यूनिट्स भी थी ना, वो कन्वीनियंट साइज की थी, ना तो बहुत ज्यादा बड़ी थी ना बहुत ज्यादा छोटी थी। इसलिए जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, मैंने बताया था ना, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर ने डिसाइड किया कि भाई एमके सिस्टम को ही हम अपग्रेड करके एसआई सिस्टम बना देते हैं, और उन्होंने एसआई सिस्टम बना दिया एमकेएस सिस्टम से। इसी वजह से एसआई सिस्टम का एक और नाम बोला जाता है रैशनलाइज्ड एमकेएस। एसआई सिस्टम, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं, जो आप यूज करते हो ना, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और ये सब याद किया, मास की यूनिट किलोग्राम, तो एसआई सिस्टम के अंदर ही आती है, एसआई यूनिट बोलते हैं ना। तो एसआई सिस्टम इज योर फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट। किससे बना है, एमकेएस सिस्टम से बना है, उसी को अपग्रेड करके। इसी वजह से एसआई सिस्टम का दूसरा नाम रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम भी होता है। ठीक है, रैशनलाइज्ड मतलब इसको अपग्रेड किया हमने, इसमें कुछ और यूनिट्स, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को भी ऐड किया लेंथ मास टाइम के अलावा। ठीक है, और एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ये थे आपके 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, पहला एफपीएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एमकेएस। इसी एमकेएस को अपग्रेड करके हमने बनाया एसआई सिस्टम, दैट इज योर फोर्थ सिस्टम, जो आजकल आप पढ़ते हो बुक्स वगैरह में, ये होता है। बट ये सिस्टम्स को भी फॉलो किया जाता है, बिल्कुल खत्म नहीं हुए हैं, कुछ कंट्रीज में इनको भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का लास्ट टॉपिक। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आई विल बी डिस्कसिंग योर वो फंडामेंटल क्वांटिटीज, कौन सी नई क्वांटिटीज ऐड की है, क्योंकि एसआई सिस्टम में मैंने आपको बताया लेंथ मास टाइम के अलावा भी 4 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और ऐड की गई थी, तो टोटल 7 हो गई थी तुम्हारी। तो वो टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है,
जिनकी हेल्प से मैं नई फिजिकल क्वांटिटीज को क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, अब से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये शुरू हो गए। आज की जो वीडियो मैंने बनाई है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अब से आप इसमें ध्यान देना शुरू कर दो, नहीं तो क्लास 11th की फिजिक्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो थोड़ा सा इसको अगर करोगे तो इट विल बी वेरी इजी, चीजें करते रहो। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।